वेलकम, नमस्ते, स्वागत। क्रिको देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक और इंडियन क्रिकेट में इस वक्त जिस चीज पर लगातार बहस छिड़ी है, खासकर टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद, वो ये है कि टीम इंडिया का टी20 का कोच कैसा हो। क्योंकि बड़े मौकों पर हमारे खिलाड़ियों के नर्वस होने की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कदम उठाने की तो बहुत जरूरत है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के साथ पैडी कैप्टन के तौर पर मानसिक स्थिति में सुधार करने वाला एक कोच जोड़े गए थे। राहुल द्रविड़ और पैडी कैप्टन की जोड़ी पर पर्दे के पीछे रहकर भारत को वर्ल्ड कप में जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी, मगर टीम इंडिया का तो पर्दा ही गिर गया। ऐसे में भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं को जल्द ही कुछ और विचार करने के साथ साथ कार्रवाई करने की भी जरूरत थी। और बीसीसीआई ने कार्रवाई करते हुए पैडी कैप्टन को वही कहा जो अक्सर हम ट्रक्स के पीछे पढ़ते हैं, क्या ओके टाटा बाय बाय। हालांकि कैप्टन को वर्ल्ड कप से पहले ही भारतीय टीम के साथ जोड़ा गया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट टूर्नामेंट तक का ही था। अब बोर्ड ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। कैप्टन का भारत के साथ दूसरा कार्यकाल था। भले ही कैप्टन का यह दूसरा कार्यकाल अच्छा नहीं गया, लेकिन पहले कार्यकाल में वो काफी सफल रहे। 2008 से 11 के बीच कैप्टन ने भारतीय टीम के साथ काम किया था और 11 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे थे। 53 साल के कैप्टन का चयन टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने खुद किया था। राजस्थान रॉयल्स के लिए कैप्टन और द्रविड़ कोचिंग स्टाफ के रूप में साथ काम कर चुके हैं, जिसके मद्देनजर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कैप्टन को वापस टीम में लाने का काम राहुल द्रविड़ ने किया था। यानी टीम इंडिया ने कोशिश तो वही ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव माहौल बनाने की, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब भारत के मुख्य कोच को भी आड़े हाथ लेने से चूक नहीं रहे। फिलहाल टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक पर चल रहे हैं और इससे भी कई पूर्व खिलाड़ी नाराज हैं, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ी तो राहुल द्रविड़ के कोचिंग स्टाइल को टी20 फॉर्मेट लेवल की मानते ही नहीं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी राय दी। पिछले साल हुए टी20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद राहुल द्रविड़ के बतौर हेड कोच टीम इंडिया की उन्होंने कमान संभाली। वो अपने अब तक के सफर में 39 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हेड कोच के रूप में भारतीय टीम को गुरु मंत्र दे चुके हैं। इन 39 मुकाबलों में से 28 में भारत को जीत मिली है, 10 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम एशिया कप के लीग स्टेज से बाहर हो गई और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उसके सफर का अंत सेमीफाइनल में हुआ, जिसके बाद हरभजन सिंह ने बयान दिया कि राहुल द्रविड़ की जगह आशीष नेहरा को टी20 क्रिकेट की कोचिंग करनी चाहिए। भज्जी ने कहा, आशीष जैसे किसी शख्स को भारत की टी20 कोचिंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो खेल के सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट को मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ से बेहतर समझते हैं। नेहरा ने 2017 में खेल से संन्यास ले लिया था और इस साल की शुरुआत में गुजरात टाइटंस को आईपीएल डेब्यू पर खिताब दिलाने की अहम भूमिका निभाई। मैं राहुल भाई के साथ लंबे समय तक खेला हूं और उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं खेल को लेकर उनकी समझ पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन टी20 फॉर्मेट अलग है और मुश्किल है, ये कहा भज्जी ने। हरभजन ने आगे कहा, जिसने हाल में इस खेल को खेला है वो टी20 में कोचिंग के काम के लिए बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राहुल को टी20 से हटा दें, लेकिन आशीष और राहुल दोनों मिलकर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को बनाने के लिए काम कर सकते हैं, ये हरभजन ने बोला। हरभजन की इस बात में दम तो लग रहा है, मगर क्या बीसीसीआई इन बातों पर गौर फरमाएगी? ये सवाल हम सब के मन में उछल कूद मचाता रहता है। वैसे वर्ल्ड क्रिकेट पर अगर नजर दौड़ाएं तो इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप जीत ने अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच, कैप्टन और प्लेयर्स चुनने की बहस दुनिया भर में तेज कर दी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भज्जी का मानना है कि इस व्यवस्था से राहुल द्रविड़ के लिए भी ब्रेक लेना आसान होगा और उनकी गैर मौजूदगी में नेहरा टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ओपनर सहवाग का मानना है कि भारत को ऐसे कोच की जरूरत है जो भारत को निडर होकर खेलना सिखाए। सहवाग ने साल 2006 का एग्जांपल देते हुए कहा कि उस समय भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल को महान खेल मनोवैज्ञानिक रूडी वेबस्टर के रूप में खिलाड़ियों पर थोड़ा मेहनत करने का मौका मिला और उसमें से कुछ ने स्वीकार किया कि उनके साथ बातचीत से फायदा हुआ, जबकि 70s के दशक के अंत में चैपल ने खुद वेबस्टर के संपर्क में रहकर एक खिलाड़ी के रूप में फायदा हासिल किया था। अगर चैपल लंबे समय तक टिके रहते तो हो सकता था कि वो भारतीय क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तरह आक्रामकता पैदा कर देते, जिससे शायद फायदा होता। सहवाग की इस बात से विदेशी कोच का एंगल भी एकदम गर्म मुद्दा हो गया है कि क्या भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए फिर से एक विदेशी कोच ढूंढने की जरूरत है? क्रिकेट देखने वाले जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई स्वाभाविक रूप से आक्रामक खेल खेलते हैं और एक ऑस्ट्रेलियाई कोचिंग से इसी तरह का गुण पैदा होता है। पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू एडन ने मेंटोर के रूप में और पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट ने एक तेज गेंदबाजी कोच के रूप में बाबर आजम की टीम के साथ थोड़े समय के भीतर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ कुछ अच्छा किया होगा जिससे पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप की तरह वापसी करने में मदद मिली। पाकिस्तान फाइनल में इंग्लैंड से हार गया, ये अलग बात है, मगर वो फाइनल खेला। तो क्या भारत को भी राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच की तरफ रुख करना चाहिए? क्या लगता है? इस सवाल को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा
सकता है, खासकर जब कोई 9 सालों में वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीतने के भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखता है तो 100 बात की एक बात ये निकल के आती है कि एक कप्तान या कोच उतना ही अच्छा होता है जितना की टीम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस मुद्दे को बारीकी से देखना होगा, न कि किसी के बहकावे में आकर इमोशनल होकर केवल घरेलू कोच ही ठीक है ऐसा सोचना होगा। एक विदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि वो निष्पक्षता पैदा करता है। गैरी कर्स्टन और जॉन राइट इसके अहम उदाहरण है। जो कुछ भी हो, राष्ट्रीय टीम के लिए जो सबसे अच्छा रिजल्ट लाता है उसे बिना किसी डर या पक्षपात के गले लगाना चाहिए। बेशक पैसा बीसीसीआई के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वाह पैसा बहुत है इनके पास। अगर बीसीसीआई विदेशी कोच के मुद्दे पर अपना विचार बदलता है तो कोच के रूप में द्रविड़ की क्षमताओं पर सवाल नहीं होगा। एक क्रिकेटर के रूप में और एक कोच के रूप में उनका स्थान, जिन्होंने भारत को 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया और एक जीता, उनके अन्य योगदानों के अलावा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुरक्षित है। प्रदर्शन में बदलाव और योजनाओं को अंजाम देने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर होती है। ऐसे में कोचिंग स्टाफ सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन मार्ग पर चलना कैसे, ये तो भैया प्लेयर्स को ही तय करना होगा, है कि नहीं? तो आपके हिसाब से क्या होगा या क्या होना चाहिए? क्या राहुल द्रविड़ ही बने रहे टीम इंडिया के लिए टी20 के कोच, या फिर उनके साथ आशीष नेहरा को भी टी20 टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए, या फिर कोई विदेशी कोच इस छोटे फॉर्मेट के लिए टीम के साथ जोड़ा जाए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं और अपना नाम लिखना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा बोले तो क्रिको को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।